बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पंजाब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। पंजाब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में जॉब्स 2025 जब इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजाब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 सितंबर 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जॉब्स में बेसिकली एनिमेटर, असिस्टेंट डायरेक्टर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम असिस्टेंट, इसके अलावा कंट्रोल रूम ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट इंचार्ज, सर्वेयर और ड्राइवर की पोस्ट के लिए अनाउंस की गई हैं। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एनिमेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, फिल्म एंड टीवी, कंप्यूटर साइंस के अंदर विद मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस। सैलरी पैकेज की बात करें तो 3,50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर जियो ऑप्टिकल मॉडलिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन 16 इयर्स होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज ऑफ 30 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो 1,57,500 रुपीज़ सैलरी होगी पर मंथ। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस डाटा साइंस होनी चाहिए विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज ऑफ 30 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ सैलरी जो बेसिकली 1,57,500 रुपीज़ होगी। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोग्राफी, जियोमेटिक्स के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ सैलरी जो बेसिकली 70,000 रुपीज़ होगी। जबकि कंट्रोल रूम ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर यूजेज एंड बेसिक एप्लीकेशंस। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ सैलरी जो बेसिकली 52,500 रुपीज़ होगी। असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट इंचार्ज की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ सैलरी जो है बेसिकली 52,500 रुपीज़ होगी। सर्वेयर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास सर्वेयर का डिप्लोमा जो है वो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ सैलरी जो बेसिकली 43,750 रुपीज़ होगी। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मिडिल पास होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस जो लाजमी होना चाहिए। कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज ऑफ 35 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो कैंडिडेट की पर मंथ सैलरी जो बेसिकली 43,750 रुपीज़ होगी। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल jobs.punjab.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने एक्टिवेट करना है। अकाउंट जो है एक्टिवेट करने के बाद इधर ऑप्शन है लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल जो अपनी वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम आपने टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने इंटर करना है।
इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने नेशनलिटी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपके सामने चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर आपके सामने जॉब्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने जॉब्स जो है हो जाएंगे। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके सामने ऑप्शन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपसे अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।